हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। तो चलिए थोड़ा सा शौक लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको पुराने प्रोग्राम्स की तरह परसेंटेज और बेसिक सैलरी की तर्ज पे आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्जेस एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमें इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स आते हैं उसको इनपुट लेना है और जो चार्जेस हैं उसे कैलकुलेट करना है निम्नलिखित आधार पे। अगर पहली 50 यूनिट तक हमको 50 पैसे की दर से, 50 से 100 में 75 पैसे की दर से इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। और एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 20% इज एडेड टू द बिल। तो मतलब ये है कि जो टोटल यूनिट्स हैं उसका 20% हमें सभी के साथ जोड़ के देना ही है। तो चलिए वाट लगाते हैं कस्टमर्स की और बिल बनाते हैं इसी तरीके से। तो ये प्रोग्राम भी बाकी प्रोग्राम्स की तरह ही होने वाला है। सब मेन फंक्शन के अंदर में हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं यूनिट्स, और टोटल यूनिट्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और चार्जेस भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और हमें इसके अलावा सरचार्ज जो है वो भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सरचार्ज दैट्स ऑल एज सिंगल लेना बेहतर है क्योंकि हमारे फ्लोटिंग वैल्यू चलती है दशमलव में। तो फिलहाल हम इनपुट ले लेते हैं जैसे पिछले प्रोग्राम्स पे लिए थे। हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स और यहाँ पे यूनिट्स को रीड कर लिया यूनिट नाम के वेरिएबल में। अब इफ़ यूनिट से चालू करेंगे। इफ़ यूनिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड यूनिट इज़ लेस देन और इक्वल टू और लेस देन करते हैं, केवल 50 है, देन 50 पैसे पर यूनिट की दर से हमें यूनिट का कैलकुलेशन करना है। तो टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाई 0.5। अक्सर हम 0 लगाना भूल जाते हैं बट यहाँ पे अपने को भूलना नहीं है। 0.5 अपने को यूनिट के हिसाब से चार्जेस लगा देना है। प्लस सरचार्ज लगाना है 20% ऑफ यूनिट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ही यहाँ पे बार बार हम कैलकुलेशन क्यों करें, सरचार्ज जो है सब बार तो लगाना ही है। तो यूनिट का 20% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और यूनिट मल्टीप्लाई बाई 20% एंड डिवाइडेड बाई 100, ये निकल गया हमारा 20% ऑफ द यूनिट्स। तो इस सरचार्ज को मैं इसमें जोड़ दूंगा और काम खत्म हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। एल्स इफ यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 से चालू करते हैं एंड यूनिट इज लेस देन, कितना है एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, 50 से 100 के बीच में। सो 50 से 100 के बीच में हमें कितना देना है वो लिखा हुआ है, 75 पैसे हैं। तो सेम कंडीशन रहेगी, बस सेम फार्मूला रहेगा। यहाँ पे 5 की जगह आ जाएगा 0.75। उसके बाद फिर हमारी तीसरी कंडीशन आती है, एल्स इफ यूनिट जो है वो 100 से किसी न किसी के बीच तो होगी। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं। सो ये है आपकी फॉर नेक्स्ट 100, मतलब 100 के बाद 200 तक। सो नेक्स्ट 100 का मतलब हुआ 100 से 200 के बीच। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूनिट एल्स इफ जो यूनिट है वो नेक्स्ट 100 तो लिख दिया इन्होंने। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 एंड लेस देन अपन यहाँ पे 200 कर देते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट 100। देन अपने को क्या करना है, अपने को ₹1 मेरे ख्याल से होना चाहिए यहाँ पे। यूनिट का प्राइस 1.2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1.2। इसके बाद में लास्ट कंडीशन आती है कि अगर 250 से ज़्यादा होता है, ठीक है, अब 200 तक तो दे दिए अपन। सो 100 से 200 मतलब 200 से 250 के बीच का कोई नियम नहीं बचेगा अपने पास में। तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटा सा बग है, बट फिर भी यहाँ पे लिखा ही है कि अगले 250 से ज़्यादा पे अपने ₹1.5 के हिसाब से लगाना है। तो मैं इसे ही क्या कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ। और इसके बाद में हम लगाते हैं सीधा एल्स कंडीशन कि अगर 250 से ज़्यादा है, एल्स इफ यूनिट्स क्या है, अगर 250 से ज़्यादा है देन हम क्या करेंगे भाई, 1.5 रुपीज़ पर यूनिट हमको। सो यहाँ पे हमें यूनिट्स जो है 1.5 लगा देनी है और
इसके बाद में वही हमारा पुराना किस्सा कि अगर कोई ज़ीरो से कम यूनिट डालने की कोशिश करता है तो हमें लिखना रहता है, नॉर्मली हमने इसे सभी जगह इस्तेमाल किया है, तो ये इनवैलिड सैलरी थी जैसे, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनवैलिड यूनिट्स। और इसके बाद एंड इफ हो गया, और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। एंड इफ के बाद में अब हमें क्या करना है, इसकी जो टोटल कितनी वाट लगी बिल की वो हमें प्रिंट करनी है। तो इसे प्रिंट करने के लिए टोटल यूनिट्स में हमारे पास में इसकी पूरी ये है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, देयर आफ्टर हमें डबल कोटेशन मार्क में लिखना रहेगा योर यूनिट कंजम्पशन इज ब्रैकेट में 0 एंड टोटल बिल इज, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, सरचार्ज, और ब्रैकेट में फिर लगा लीजिए 1 और प्लस चार्जेस, और यहाँ पे लगा लीजिए 2, और उसके बाद में फिर ये जो ब्रैकेट है इसे क्लोज करके आप यहाँ कॉमा लगा के जो तीनों चीज़ें आप प्रिंट करा रहे हैं, यूनिट कंजम्पशन कितनी है तो यूनिट्स में स्टोर्ड है, आपका सरचार्ज कितना है तो वो सरचार्ज में स्टोर्ड है, और देन आपका जो टोटल चार्जेस हो गया है वो आपका टोटल यूनिट्स में स्टोर्ड है। और इसके बाद में फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पे भी एक डबल कोटेशन मार्क क्लोज करना बनता है। इसके बाद में आपका काम ख़त्म हो गया, और नीचे अपने को लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन। दैट्स इट। अब इसे रन करने की बारी बस बची है, तो रन कर लेते हैं। और रन करने से पहले इसे चुन लेते हैं यहाँ से, इसका नाम मैंने शॉक रखा है। इसे रन करते हैं और अपनी यूनिट्स डालते हैं अपन सीधा 200। तो देखिए यूनिट कंजम्पशन इज 200, टोटल बिल इज सरचार्ज 40 रुपीज़ जो कि 20% था, और टोटल हमारा जितना भी उसके चार्जेस है उसके हिसाब से 280 रुपये हो गया है। तो इस तरीके से बनता है प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, ये इसका कोडिंग है, एक बार आप देख सकते हैं, बढ़िया। और इसी के साथ विदाई लेता हूँ। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, लोगों से ज़्यादा शेयर करें। अगला जो प्रोग्राम है वो उसे देख के रखते हैं, फिर बनाने की कोशिश करेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। सी यू देन, थैंक यू।